मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपने 1 मई 2020 का एडिटोरियल पढ़ते हैं द हिंदू का। रिलीजन एंड फ्रीडम, धर्म और स्वतंत्रता। इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम एंड कम डाउन हैवीली ऑन रिलीजन वायलेंस। भारत को स्वतंत्रता की संरक्षण करनी पड़ेगी या रक्षा करनी पड़ेगी और भारी रूप से क्या है, धार्मिक उपद्रव या धार्मिक हिंसा के ऊपर कमी लानी होगी। रिलीजियस फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपके इस वीडियो के लास्ट के अंदर सारी वोकेब के हिंदी अनुवाद एक बना करके दे दिया है, और पैरामाउंट का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। इंपॉर्टेंट नोट बिकॉज इट इज अबाउट रिलीजन बट बिकॉज इट इज अबाउट फ्रीडम एंड द करेक्टराइजेशन का मतलब होता है विशेषता। बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF ऑफ इंडिया इज कंट्री ऑफ पर्टिकुलरली कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है कंसर्न का मतलब होता है कि चिंता या विषय। इन इट्स एनुअल रिपोर्ट इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग कंसिडरिंग इट्स डिम एंड नॉन व्यू अबाउट सेक्ट्रियन का मतलब होता है सांप्रदायिक वॉयलेंस एंड एग्रेवेटिंग का मतलब होता है उत्तेजना या उत्तेजित बढ़ाना। गवर्नमेंट मैसेजर अबाउट ओवर द लास्ट ईयर द इंडियन गवर्नमेंट नॉट ओनली रेपुडिएटेड का मतलब होता है परित्याग करना द रिपोर्ट, इट इज ऑल्सो रिडिकुलड का अर्थ होता है मजाक उड़ाना या उपहास करना या उपेक्षा करना। द USCIRF एंड द ऑटोनॉम्स का मतलब होता है स्वायत्तता। बी पार्टीशन का मतलब होता है दो दलीय अपने दो पक्षीय दल। और कमीशन इज द इन्फ्लुएंस ओवर एनी US एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका एंड एक्शन इज लिमिटेड एंड अकेशनल का मतलब होता है कभी कभार। बट इट्स परसेप्शन का मतलब होता है अनुमान ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी अपीयर अमेजिंगली एक्सपेंसिव का मतलब होता है विस्तार। वेदर और नोट द US गवर्नमेंट एक्ट्स ऑन इट्स रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना या सिफारिश। टू इम्पोज टारगेटेड सेक्शंस का मतलब होता है मंजूरी या सेक्शंस का मतलब होता है मंजूरी। ऑन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल डिपेंड ऑन अमेरिकन स्ट्रेटजिक का मतलब होता है रणनीति। इंटरेस्ट द US हैज यूज्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता। एंड ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता। इज टूल्स इन इट्स स्ट्रेटजिक परस्यूट्स का मतलब होता है उद्देश्य। बट देयर इज नो प्रूफ ऑफ एनी यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाने योग्य। पैटर्न ऑफ एनफोर्समेंट का मतलब होता है बल या जोर देना। ऑफ सच मोरल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है विशेषता। द प्रोसेस कैन बी सेलेक्टिव एंड ऑफ्टन आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना या एक पक्षीय। आर्बिट्री मनमाना या एक पक्षीय।
In spotlighting countries mirroring this pattern, India selectively approaches global opinion on itself, embracing and celebrating laudatory का मतलब होता है सराहना करने योग्य ones and rejecting inconvenient का मतलब होता है असुविधा वंश। द फ्रंटिंग का मतलब होता है फ्रंटिंग का मतलब होता है पागल या उन्मत्त। एंड relatively successful efforts to raise its ease of doing business ranking by the World Bank is a case in point. Many of these reports have a circulatory life. The USCIRF reports quotes UN special reporters का मतलब होता है दूत या संदेश वाहक। टू बट्रिस का मतलब होता है सहयोग करना या आगे बढ़ाना। हम यूं भी कह सकते हैं कि समर्थन करना भी कह सकते हैं। इट्स पॉइंट ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है विवेदात्मक आउटकम ऑफ द नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन इन आसाम। ओवरऑल such reports contribute to the construction of an image of a country, and the Indian government is cognizant का मतलब होता है जानकार। cognizant यहाँ पर जो ant दे रखा है, लेकिन साथियों यहाँ जेड आता है, ये एक लैटिन वर्ड है। ऑफ दिस पैटर्न in March, the Indian government told Niti Aayog to track 32 global indices and engage with the bodies that measure them to advance reform and growth. India advertised itself as a multi-religious democracy and is an adherent का मतलब होता है अनुसरण करना या वैसे होता है चिपकाना, लेकिन यहाँ पर है अपने अनुसरण करना या अनुलंघन करना। टू ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ इट ऑल्सो एस्पायर्स का मतलब होता है महत्वाकांक्षा रखना। टू बी on the table of global rule making for a country with such state ambition. Its record on religious freedom is reflected through event of the last 1 year is deeply disconcerting का मतलब होता है घबराना। The catalog of religious violence इंसाइटमेंट का मतलब होता है इंसाइटमेंट यानी उत्तेजना। इंसाइट करना, प्रेरित करना या उत्तेजित करना। रैकिंग होता है बर्बादी। ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन्स एन अनसेटलिंग फैक्ट। द पार्टीजन यानी पक्षपात नेचर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसन is also difficult to wish away. Reputation is important for a country's economic development and global standing, but beyond that, instrument perspective वाला होता है परिदृश्य। rule of law and communal harmony कहते हैं सामंजस्य are essential for any functioning democracy। तो आगे मैं आपको इसके मतलब जो वोकेब है उसको मैंने हिंदी अनुवाद के साथ में आपको वापस आपको दिखाता हूँ और उसके ऊपर दोबारा हम वर्णन कर लेते हैं। ये हमने ये पेरा पढ़ा है द हिंदू का, और आगे हम इसकी पूरी प्रक्रिया को जान लेते हैं। दोस्तों, जो हमने द हिंदू की वोकेब पढ़ी, इसके अंदर जैसे पैरामाउंट मीन्स सर्वश्रेष्ठ, कैरेक्टराइजेशन विशेषता या वर्णन, कंसर्न चिंता या विषय, सेक्ट्रियन सांप्रदायिकता, और एग्रीवेटिंग उत्तेजक या बढ़ाना, रेपुडिएट परित्याग करना, रिडिक्यूल्ड उपहास या मजाक करना,
ऑटोनोम्स स्वायत्तता, बैप्टाइजेशन जिसका मतलब होता है द्विदलीय, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक, और प्रशंसन्स अनुमान लगाना, रिकमेंडेशन सिफारिश करना, सेक्शंस मंजूरी, टॉलरेंस सहिष्णुता, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, परस्यूट्स उद्देश्य, प्रिडिक्टेबल अनुमान पूर्वानुमान योग्य, इन्फ्लुएंस बल, एट्रीब्यूट्स विशेषता, आर्बिट्री मनमाना या एक पक्षीय, लोडेटरी सराहना या सराहने योग्य, इनकन्वीनियंट असुविधाजनक, फैट्रिक पागल, रेलेटिवली सापेक्षिक या क्रमशः, रैप्टर रिपोर्टर दूत, और उसके बाद है बट्रस पुस्ता या समर्थन देना, डिस्क्रिमिनेटरी भेदभावपूर्ण, कोगिजेंट जानकार, एडहेरेंट अनुलंघन या अनुयायी, एस्पायर महत्वाकांक्षा, डिस्कंसर्ट घबराना, इंसाइटमेंट उत्तेजना, रेक बर्बाद होना, डिस्पेंसन व्यवस्था, पर्सपेक्टिव परिदृश्य, हार्मनी सामंजस्य से। ये हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में थे और हमने इनके बारे में चर्चा की। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करने का भी कष्ट करें। धन्यवाद।